तो आप लोगों में से बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि नमपाई अगर हम पढ़ना चाहते हैं उससे पहले हमको कुछ पढ़ के आना होगा। तो हालांकि आपको पाइथन इससे पहले पढ़ना चाहिए, लेकिन आप अगर नहीं भी पढ़ के आते हैं तो मैं यहाँ स्क्रैच लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको पाइथन पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए नमपाई स्टार्ट करते हैं। पहले हमको जानना होगा कि नमपाई कब और क्यों डेवलप किया गया। तो अर्लियर पाइथन में न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए दो अलग अलग लाइब्रेरीज थी। कौन कौन सी लाइब्रेरीज थी? तो पहला लाइब्रेरी का नाम था न्यूमेरिक एंड दूसरा लाइब्रेरीज का नाम था नम एरे। तो ये दोनों जो लाइब्रेरीज थी ये दो अलग अलग पर्पस के लिए थी, लेकिन ये कंफ्यूज कर रही थी कम्युनिटी को। तो इसीलिए 2005 ईस्वी में ट्रैविस ओलिफेंट नाम के एक व्यक्ति थे। क्या नाम के व्यक्ति थे? ट्रैविस ओलिफेंट नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने इस दोनों लाइब्रेरीज को मिला के एक लाइब्रेरीज बना दिया, जिसका कि नाम अभी हम नमपाई जानते हैं। गोल सिर्फ एक इसका था कि साइंटिफिक पाइथन कम्युनिटी को यूनिफाई करना है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, मेमोरी इफिशिएंट न्यूमेरिकल ऑपरेशन प्रोवाइड करना है। इसीलिए नमपाई को इंट्रोड्यूस किया गया दो लाइब्रेरीज को मिला के। हमने जान लिया कि नमपाई क्यों और कब डेवलप किया है। इसके बाद हमको जानना है कि नमपाई की टॉप फीचर्स क्या है। तो नमपाई के कुछ टॉप फीचर्स हैं, जैसे कि वेक्टराइजेशन। क्या है? हम वन बाय वन इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। पहला है वेक्टराइजेशन। आप बोलेंगे इसका क्या मतलब है? तो वेक्टराइजेशन का मतलब है कि मैथ ऑपरेशंस बिना पाइथन के लूप के इसमें किया जाता है। मतलब कि इसमें लूप का यूज नहीं किया जाता है। प्री डिफाइंस बहुत सारे यहाँ पे फंक्शन है, उसके मदद से हम वेक्टराइजेशन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। इसके बाद दूसरा है हमारा कि एनडी एरे। दूसरा इसका फीचर्स है कि एनडी एरे। इसका मतलब होता है ये होमोजीनियस एक ही डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। इसको मल्टी डायमेंशनल एरे यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है। मतलब कि नमपाई एनडी एरे को सपोर्ट करता है, जिसको कि हम होमोजीनियस डेटा टाइप, या आप इसको बोल सकते हैं एक ही टाइप का डेटा टाइप इसमें सपोर्ट किया जाता है। इसमें हम मल्टी डायमेंशनल एरे को फॉर्म कर सकते हैं। तीसरा है हमारा कि ये ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट करता है। क्या सपोर्ट करता है? तो ये ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट करता है। आप बोलेंगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डिफरेंट शेप वाले एरेज के साथ ये कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। मतलब जिस एरे का शेप या फिर 1D हो, 2D हो, 3D हो, ये सब के साथ अपना एरे के साथ कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। इसके बाद है इसमें लार्ज मैथ फंक्शंस होते हैं। इसमें होते हैं लार्ज मैथ फंक्शन। इसका क्या मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा का अलग लाइब्रेरी है, स्टैटिस्टिक्स का अलग लाइब्रेरी है, रैंडम का या फिर मैथ वगैरह का अलग लाइब्रेरी इसमें है। हमको बहुत सारा प्रोग्राम लिखना नहीं पड़ता है, सीधा उस लाइब्रेरी के अंदर में जो फंक्शंस वगैरह हैं उसको हम कॉल करते हैं और अपने अनुसार यूज करते हैं। इसके बाद जो इसका पांचवा फीचर्स है, इसका फीचर्स है कि ये फाइल हैंडलिंग सपोर्ट करता है। अब बोलेंगे कि इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप डेटा को सेव कर सकते हैं और लोड कर सकते हैं इजीली। मतलब कितना भी बड़ा वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा हो, आप इसमें लोड कर सकते हैं और उस पर परफॉर्मेंस, मतलब कि उस पर आप फर्दर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। छठा है हमारा कि ये फास्ट एंड मेमोरी इफिशियंट होता है। फास्ट एंड मेमोरी इफिशियंट होता है। इसका मतलब क्या? कि सी लैंग्वेज बैकएंड के साथ आता है। ये बहुत जल्दी काम करता है एज कम्पेयर टू द पाइथन। नॉर्मल पाइथन का अगर आप लिस्ट के मुकाबले इसको देखें तो ये बहुत फास्ट काम करता है, और इसमें हम फंक्शंस का यूज करते हैं तो लाइन ऑफ कोड भी हमको कम लिखना पड़ता है, इसीलिए मेमोरी इफेक्टिव या फिर इफिशियंट भी होता है। तो हमने जान लिया नमपाई की टॉप फीचर्स। इसके बाद हमको जानना है कि नमपाई कहाँ कहाँ यूज होता है। तो इसको हम पहले रफ कर लेते हैं, मतलब मिटा लेते हैं। इसके बाद
तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है numpy यूजेज। numpy कहाँ कहाँ पे यूज होता है? तो numpy हमारा बहुत जगह पे यूज होता है, जैसे कि पहला है मशीन लर्निंग। हम मशीन लर्निंग सीखना चाहें या फिर डीप लर्निंग सीखना चाहें या फिर डेटा साइंस के फील्ड में जाना चाहें, सब में numpy का यूज किया जाता है। दूसरा है हमारा कि इसका यूज साइंटिफिक सिमुलेशन में भी किया जाता है। तीसरा, इसका यूज बिग डेटा में भी किया जाता है। मतलब अगर आप बिग डेटा सीखना चाहते हैं, हडूप वगैरह, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज कई सारे पॉपुलर लाइब्रेरीज में किया जाता है, जैसे कि आपने बहुत सारे लाइब्रेरीज का नाम सुना होगा, जैसे पांडास या फिर साइपाई या फिर स्किट लर्न वगैरह। इस सब में भी numpy का यूज किया जाता है उसके अंदर में। हमने जान लिया कि numpy का यूज कहाँ कहाँ होता है। इसके बाद हमको जानना होगा कि numpy को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मशीन में। तो हम एडिटर खोल लेंगे। यहाँ पे मैंने VS कोड एडिटर को खोला है। इसमें हमको एक ठो कमांड रन करना पड़ेगा, जिसके मदद से यहाँ पे numpy इंस्टॉल हो जाएगा। हम टर्मिनल पे जाएंगे, देन आफ्टर यहाँ पे लिखेंगे पिप इंस्टॉल numpy। जैसे ही इसको इंटर करेंगे तो हमारा numpy पहले से यहाँ पे इंस्टॉल था, तो यहाँ पे लिखा आ गया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर आप में numpy इंस्टॉल नहीं रहता तो ये कुछ टाइम लेता और यहाँ पे numpy इंस्टॉल हो जाता है। ये तो मैंने VS कोड के बारे में बता दिया। अगर आप एनाकोंडा यूज करते हैं, मतलब एनाकोंडा पे आप अगर प्रोग्राम रन करवाना चाहते हैं, तो वहां के लिए क्या कमांड है? तो वहां के लिए आप लिखेंगे कोंडा इंस्टॉल, मतलब आप उसके टर्मिनल में लिखेंगे कोंडा इंस्टॉल numpy। जैसे ही आप इस कमांड को रन करेंगे तो वहां पे भी numpy इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप गूगल कोलैब के साथ करना चाहते हैं, मतलब गूगल कोलैब पे आप कमांड लिख रहे हैं, मतलब कि numpy रन करवाना चाहते हैं, तो वहां पे कोई भी आपको numpy लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है, वहां पे वो प्री इंस्टॉल आ जाता है। तो हमने जान लिया कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है numpy लाइब्रेरी को। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमको सीखना है, वो हमको सीखना है कि पाइथन लिस्ट वर्सेस numpy एरे में क्या डिफरेंस है। मतलब कि नॉर्मल पाइथन का लिस्ट और जो numpy का जो एरे होता है, उसमें क्या डिफरेंस है कि हम लिस्ट से स्विच करके, मतलब नॉर्मल लिस्ट से स्विच करके हम numpy पे शिफ्ट करें। तो हम इसको पहले रफ कर लेते हैं, देन आफ्टर मैं आपको बताता हूँ। तो पहला डिफरेंस है हमारा, हमको पहले क्या जानना है कि लिस्ट मतलब पाइथन लिस्ट और numpy एरे में क्या डिफरेंस है। तो पहला जो हमारा डिफरेंस है वो है स्पीड में। स्पीड में कैसे डिफरेंस है? तो पाइथन लिस्ट में जो ऑपरेशन होता है वो किससे होता है? तो ये वो होता है लूप से। लूप से होता है तो आपको पता होगा कि लूप स्लो होता है एज कंपेयर टू द वेक्टराइज्ड ऑपरेशन। यहाँ पे हमारा numpy एरे में होता है वेक्टराइज्ड ऑपरेशन से, मतलब कि बिल्ट इन हमारे पास फंक्शंस वगैरह होते हैं और उससे हम करते हैं, तो ये हमारा फास्ट होता है। हमने जान लिया कि स्पीड में पाइथन लिस्ट स्लो हो गया, numpy एरे फास्ट हो गया। दूसरा हमारा हो गया मेमोरी इफिशियंसी। मेमोरी इफिशियंसी कैसे हो गया कि पाइथन लिस्ट में हर एलिमेंट को ऑब्जेक्ट की तरह स्टोर करता है। मतलब कि यहाँ पे एलिमेंट जो होता है वो किसके तरह स्टोर होता है? तो ऑब्जेक्ट की तरह स्टोर होता है। और यहाँ पे numpy में जो हमारा स्टोर होता है वो स्टोर होता है किसके फॉर्म में? तो कॉम्पैक्ट बाइनरी के फॉर्म में। कॉम्पैक्ट बाइनरी के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होता है, जिससे कि हमारा मेमोरी इफिशियंट होता है numpy एरे एज कंपेयर टू द पाइथन लिस्ट। इसके बाद हमारा है कि ये होमोजीनियस डेटा सपोर्ट करता है। मतलब कि पाइथन लिस्ट जो है वो हमारा मिक्स डेटा सपोर्ट करता है, लेकिन जो हमारा numpy एरे है वो एक ही टाइप का डेटा स्टोर करता है, जिससे कि ऑपरेशन यहाँ पे फास्ट होती है।
मतलब कि यहाँ पे सिर्फ एक टाइप का डेटा यहाँ पे सपोर्ट करता है, जिससे कि यहाँ पे ऑपरेशन फास्ट होता है। ऐसे ही बहुत सारे हमारा लिस्ट और नंपाई एरे में डिफरेंस है, जैसे कि मैथमेटिकल फंक्शन का सपोर्ट यहाँ पे होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको लूप्स का उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस वगैरह हैं जिसका कि हम यूज करेंगे और अपने आप यहाँ पे इस ये सब जो ऑपरेशन है, जैसे कि हमको सम निकालना है, मीन निकालना है, स्टडी निकालना है, ये सब निकालने के लिए हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस हैं, उसका हम यूज करेंगे, डायरेक्टली उसका यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में और उसको हम कर सकते हैं। तो हमने जान लिया कि नॉर्मल लिस्ट और नंपाई एरे में क्या डिफरेंस है। इसको हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं। अभी पहले हमको इसको रफ करने दीजिए। यहाँ पे आपको अलग डेट दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे नवंबर 17 2025 लिखा हुआ है, उसको आप नेग्लेक्ट करिएगा, क्योंकि ये वीडियो एक दिन में बनाना संभव नहीं था, तो हमने कई दिनों में इस वीडियो को बनाया है। तो चलिए एक थीम सोचते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ सिटीज है, उसका हमको रिकॉर्ड मतलब टेम्परेचर का रिकॉर्ड हमको स्टोर करके रखना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए पहला हमारे पास है कि हम नॉर्मल लिस्ट, पाइथन का लिस्ट का उपयोग करें और उसमें हम लिस्ट के फॉर्म में सब डेटा को रख दें और उसको लूप लगा के वन बाय वन हम चाहते हैं कि उसका एवरेज निकालना, मतलब कि जितना भी सिटीज है उसका टेम्परेचर क्या है और उसका हम एवरेज चाहते हैं निकालना। तो सबको पहले हमको स्टोर करना पड़ेगा एक लिस्ट में और एक ठो लूप लगा देंगे और सबका जो है उस टेम्परेचर उसका हम एवरेज निकाल देंगे और एक एवरेज में मतलब वेरिएबल में स्टोर करके हम प्रिंट करवा सकते हैं उसका टोटल एवरेज। दूसरा हमारे पास मेथड है कि हम नंपाई का उपयोग कर सकते हैं, मतलब कि नंपाई यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और मीन फंक्शन का उपयोग करेंगे और यहाँ पे जितना भी हमारा एरे में जितना भी वैल्यू आएगा उसको हम एवरेज निकाल के मीन फंक्शन से हम डिस्प्ले करवा देंगे। हम वन बाय वन दोनों को देखेंगे तो आपको इसके बाद पता चलेगा कि नंपाई का जो तरीका है वो इफेक्टिव भी है और लाइन ऑफ कोड भी बचाता है। तो पहले हमको लिखना पड़ेगा नॉर्मल जो पाइथन लिस्ट है उसका। तो हम जैसे मान लीजिए टेम्परेचर नाम का एक तो वेरिएबल ले लेते हैं, उसके अंदर में हम लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो लिस्ट में हम कुछ भी वैल्यू डाल देते हैं, जैसे 23.5 कॉमा 25.6 कॉमा 56.2 कॉमा 23.7 कॉमा 65.25। हमने कुछ ऐसे वैल्यू डाल दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक तो टोटल नाम का एक तो वेरिएबल लेंगे और उसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लूप का उपयोग करने वाले हैं। इसके बाद हम लिखेंगे फॉर, एक तो वेरिएबल लेंगे, जैसे टेम्प नाम का हमने एक तो वेरिएबल ले लिया, इन टेम्परेचर। देन आफ्टर क्या करना है, टोटल प्लस इक्वल टू टेम्प कर देना है, मतलब कि इंक्रीमेंट यहाँ पे कर देना है। देन आफ्टर हमको क्या करना है, एक तो और वेरिएबल लेना है, एवरेज नाम का हम एक तो वेरिएबल ले लेते हैं और टोटल जो है उसको हम डिवाइड करेंगे, किसके साथ डिवाइड करेंगे, तो लेन फंक्शन का यहाँ पे उपयोग करेंगे और यहाँ पे टेम्परेचर उसके साथ हम डिवाइड कर देंगे। देन आफ्टर हम प्रिंट करेंगे, क्या हमको प्रिंट करना है, तो हम प्रिंट करेंगे एवरेज को। इसके बाद हम इसको जैसे ही रन करेंगे आप देखेंगे आउटपुट 38.85 जो हमारा एवरेज वैल्यू है इसका प्रिंट होके आ गया है। तो हमने जान लिया कि नॉर्मल पाइथन लिस्ट में कैसे इसको किया जाता है। इसके बाद हम दूसरा हम जानते हैं कि नंपाई में कैसे इसको किया जा सकता है। आपको अभी उतना दिमाग पे लोड लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, आगे मैं आपको अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा वन बाय वन तोड़ तोड़ के कैसे ये किया जाता है। अभी के लिए बस एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल पाइथन लिस्ट और इसमें क्या डिफरेंस है। तो पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट लिखेंगे, इंपोर्ट नंपाई, क्योंकि हमको नंपाई को इंपोर्ट करना है। कैसे इंपोर्ट करना है, तो एज एनपी। आपको एज एनपी लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हम यहाँ पे इसका एलियास नेम लिख रहे हैं। एलियास नेम का मतलब होता है कि हमारा जो नंपाई है वो बड़ा है, मतलब कि इसमें 5 कैरेक्टर है,
हम इसको 2 कैरेक्टर में लिख लिए क्योंकि आगे हमको यूज करने में आसानी होगा। हम इसको आगे np से कॉल करेंगे। इसके बाद हम वही जो यहाँ पे है वो सीधा यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में डाल देते हैं जिससे कि ये एरे हो जाएगा, 1D एरे हो जाएगा। देन आफ्टर लिखेंगे एक तो वेरिएबल लेंगे एवरेज नाम का, एवरेज इक्वल टू np, np हमने नंपाई यहाँ पे np नाम से डाला था तो np लिखेंगे। देन आफ्टर यहाँ पे मीन फंक्शन का उपयोग करेंगे। मीन फंक्शन का क्या मतलब होता है, ये मीन फंक्शन यहाँ पे एवरेज निकाल देगा। किसका एवरेज हमको निकालना है, तो टेम्परेचर के जितना भी उसमें डेटा स्टोर है उसका हमको एवरेज निकालना है, तो टेम्परेचर डाल देंगे। देन आफ्टर हम प्रिंट करेंगे, किसको प्रिंट करेंगे, तो हम प्रिंट करेंगे एवरेज को। इसके बाद जैसे ही इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे दोनों का आउटपुट 38.5 38.85 आ गया है। तो आपको इससे दिख के पता चल रहा होगा कि ये इसका लाइन ऑफ कोड 6 लाइन में है और इसका लाइन ऑफ कोड 4 लाइन में है। इससे ये मेमोरी इफेक्टिव हो गया। और यहाँ पे मैंने बिल्ट इन फंक्शन का यूज किया है, तो यहाँ पे फास्ट भी है एज कम्पेयर टू द हमारा नॉर्मल पाइथन लिस्ट। यहाँ पे छोटा डेटा है तो आपको दिख नहीं रहा होगा कि यहाँ पे फास्टनेस, अगर यहीं पे 1 करोड़ रिकॉर्ड होता तो यहाँ पे आपको दिख जाता। लोगों ने प्रैक्टिकल के मदद से तो देख लिया कि नॉर्मल पाइथन लिस्ट और जो हमारा नंपाई एरे है उसमें क्या डिफरेंस है, लेकिन अब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग को ये भी नहीं पता होगा कि एरे आखिरकार होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमको जानना है कि व्हाट इज एन एरे। क्या जानना है कि व्हाट इज एन एरे। तो इसका डिफिनीशन है कि नंपाई एरे आर कॉल्ड एनडी एरे, मतलब कि नंपाई एरे को हम बोलते हैं एनडी एरे। आप बोले कि एनडी एरे का मतलब क्या होता है, तो एनडी एरे का मतलब होता है कि एन डायमेंशनल एरे। मतलब कि नंपाई जो हमारा है वो 1 डायमेंशनल एरे से लेके एन डायमेंशनल एरे, मतलब कि जब जहां तक आपको मन है वहां तक आप एरे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। हम आगे आपको 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल एरे क्रिएट करके भी दिखाएंगे। आगे आप 4 क्रिएट कर सकते हैं, 5 डायमेंशन अपने अनुसार आप क्रिएट कर सकते हैं। हमने जान लिया कि ये एनडी एरे इसको बोला जाता है और ये फास्टर भी होता है, फास्टर भी होता है और मेमोरी इफिशिएंट भी होता है। ये मैंने आपको 2 टर्म्स पहले ही बता चुका है कि हमारा जो नंपाई का जो एरे होता है बहुत फास्ट होता है एज कम्पेयर टू द पाइथन नॉर्मल लिस्ट। तो हमने जान लिया कि व्हाट इज एन एरे। इसके बाद हमको जानना होगा कि 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है। मतलब कि नंपाई में बहुत सारे डायमेंशन के एरे होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे n डायमेंशन तक का एरे सपोर्ट करता है, लेकिन मैं आपको एक एक करके 3 डायमेंशन तक बताऊंगा, उससे आगे आप खुद भी बना सकते हैं। पहले हम जानते हैं कि इसमें 1D एरे किसको बोलते हैं। 1D एरे का मतलब होता है कि 1 डायमेंशनल एरे। हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारे डेटा है। हम इसको क्यों क्रिएट करें, पहले मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारे डेटा हैं और उसको हम चाहते हैं कि एक ही लिस्ट के जैसे फॉर्म में स्टोर करवाना चाहते हैं। हम उसको कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको 1D एरे का उपयोग करना पड़ेगा। उसको हम कैसे लिख सकते हैं 1D एरे में, तो उसको हम लिख सकते हैं, पहले हम लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट देन आफ्टर बिग ब्रैकेट, और बिग ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यू डाल देंगे जैसे 10 20 30। ये हमारा हो गया 1D एरे। हमने जान लिया कि 1D एरे को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। इसको हम प्रैक्टिकल के भी हेल्प से देख लेते हैं। तो हम वही VS कोड खोल लेंगे, इसमें हम इंपोर्ट करेंगे। किसको हमको इंपोर्ट करना है, तो हमको इंपोर्ट करना है नंपाई को। नंपाई हमारा लाइब्रेरी है, उसको हम एज np के नाम से इंपोर्ट करना चाहते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये हम एलियासिंग यहाँ पे कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक तो वेरिएबल ले लेंगे। आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। AR1 वेरिएबल का काम वही होता है कि डेटा को यहाँ पे, मतलब मेमोरी लोकेशन को डिफाइन करता है कि कहाँ पे जाके वो डेटा स्टोर करना है। इसके बाद हम लिखेंगे np डॉट एरे। ये हमारा फंक्शन है,
इसके बाद हम वही आपको बताया था कि मैंने छोटा ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट का उपयोग किया था। देन आफ्टर हम कुछ भी यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे 10, 20, 30। हमने कुछ यहाँ पे वैल्यू डाल दिया। इसके बाद हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट कैसे करेंगे, तो सिंपल हम प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। कहेंगे प्रिंट AR1। इसके बाद हम जैसे ही इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट 10, 20, 30 प्रिंट होके आ गया है हमारे सामने। तो हमने जान लिया कि 1D अरे को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो होता है 2D अरे। 2D अरे से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे डबल डायमेंशनल एरे का बात कर रहा है। डबल डायमेंशनल एरे का मतलब क्या होता है, तो डबल डायमेंशनल एरे का मतलब होता है कि ये लगता है हमारा मैट्रिक्स की तरह। आपने मैट्रिक्स को देखा होगा जिसमें हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में सजाते हैं, मतलब कि यहाँ पे रो एंड कॉलम के फॉर्म में सजा सकते हैं। और ये हमारा कलेक्शन होता है होमोजीनियस एलिमेंट का। आप बोलेंगे होमोजीनियस एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, मतलब कि इस एरे का जो डेटा टाइप है वो सेम होता है। तो हम कैसे 2D एरे को क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए मान लीजिए कि हमको 2x3 का एरे क्रिएट करना है, मतलब कि जिसका 2 रो हो और 3 कॉलम हो। तो उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो पहले हम लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट, देन आफ्टर हमको 2D एरे क्रिएट करना है तो डबल बिग ब्रैकेट, और उसके अंदर में जैसे 1, 2, 3, ये हमारा हो गया 1 रो। दूसरा रो हम करना चाहते हैं तो ये हमारा हो गया 4, 5, 6। तो हम ये जो हमारा हो गया ये और ये 2 रो हो गया, और ये और ये 3 कॉलम हो गया। हमने जान लिया कि 2D एरे को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। 2D एरे आप 2x3 का कर सकते हैं या फिर 3x3 का कर सकते हैं। आप अपने अनुसार जिसका भी एरे आपको क्रिएट करना है 2D उसका आप कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, तो इसको लिए सिंपली हम हमारा नंपा इंपोर्टेड है, इसको हम जैसे लिख देंगे ARR2 इक्वल टू वही NP डॉट एरे, वही हमारा स्मॉल ब्रैकेट, 2 ठो बिग ब्रैकेट, और उसके अंदर हम लिख देंगे जैसे 1, 2, 3। इसके बाद बिग ब्रैकेट कॉमा करके, सॉरी, कॉमा करके हम लिख देंगे फिर से बिग ब्रैकेट में 4, 5, 6। हम कुछ भी वैल्यू डाल दिए। तो हमने जान लिया कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही मैंने यहाँ पे प्रोग्राम में भी लिख दिया। देन आफ्टर हम प्रिंट करवा सकते हैं। किसको प्रिंट करवा सकते हैं, हम प्रिंट करवा सकते हैं ARR2 को। इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे हमारा 2 डायमेंशन एरे प्रिंट होके आ गया। हमने जान लिया कि 2 डायमेंशन एरे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि 3 डायमेंशन एरे कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है 3D एरे। आप बोलेंगे 3D एरे क्या होता है यार, तो 3D एरे का मतलब होता है कि ये कॉम्बिनेशन होता है 2D एरे का। मतलब कि 2D मैट्रिक्स जो है उसको हम मिला देंगे तो ये हमारा 3D एरे बन जाएगा। 3D एरे को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि RGB इमेज है, RGB इमेज है, उसमें क्या क्या हो सकता है, तो उसमें हो सकता है जैसे हाइट हो सकता है इंटू विड्थ इंटू चैनल। ऐसे ही हमारा 3D एरे होता है। तो हमने जान लिया कि 3D एरे किसको बोलते हैं। तो आप बोलेंगे कि यार 3D एरे को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो मान लीजिए कि हमको 2 ब्लॉक्स, 2 रो एंड 3 कॉलम का 3D एरे बनाना है। मतलब कि यहाँ पे एक ठो ब्लॉक रहेगा, यहाँ पे एक ठो ब्लॉक रहेगा, और इसमें 2 रो रहेगा, इसमें 2 रो रहेगा, इसमें भी 2 रो रहेगा, और इसमें 3 कॉलम रहेगा,
मतलब पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, और इसमें भी वैसे ही पहला, दूसरा, तीसरा रहेगा। इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो पहले इसको हम रफ कर लेते हैं, देन आफ्टर आपको क्रिएट करके दिखाते हैं। तो मान लीजिए पहले हम लिखेंगे वही हमारा स्मॉल ब्रैकेट, देन आफ्टर बिग ब्रैकेट, और इसके अंदर में हम दो ठो 2D एरे का कॉम्बिनेशन रखेंगे। तो यहाँ पे फिर से दो बिग ब्रैकेट, इसके अंदर में कोई सा भी वैल्यू हम डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3, ये बिग ब्रैकेट क्लोज, इसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। देन आफ्टर वैसे ही 4 5 6, इसको भी बिग ब्रैकेट, ये जो हमारा बाहर वाला जो बिग ब्रैकेट है उसको हम क्लोज करेंगे, इसको भी हम कॉमा सेपरेट कर देंगे। ये हमारा हो गया एक ब्लॉक, मतलब ये हमारा दोनों मिला के एक ब्लॉक हो गया और 2 रो हो गया, और ये हमारा 3 कॉलम हो गया। तो हमने एक ब्लॉक तो बना दिया। इसके बाद हम दूसरा ब्लॉक हमको बनाना है, तो उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो इसके लिए सिंपली वही डबल बिग ब्रैकेट, इसके बाद 7 8 9, इसके बाद इस बिग ब्रैकेट को करेंगे बंद, देन आफ्टर फिर से बिग ब्रैकेट 10 11 12, अब अपने अनुसार वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। देन आफ्टर हम बाहर वाला जो हमारा ये वाला ब्रैकेट है उसको हम यहाँ पे क्लोज कर दिए हैं, इसका पैरेंथेसिस बंद। ऐसे करके हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम कैसे प्रैक्टिकली कर सकते हैं? सिंपली हम VS कोड खोल लेंगे। जैसे हमने मान लिया एक तो वेरिएबल ले लिए AR3 करके, उसके अंदर में स्मॉल ब्रैकेट, देन आफ्टर एक बिग ब्रैकेट, फिर से दो बिग ब्रैकेट, उसके अंदर में जैसे मान लीजिए 1 2 3 हमने डाल दिया। इसके बाद कॉमा कर देंगे, फिर से 4 5 6 डाल दिया, यहाँ पे भी कॉमा कर देंगे। हमने यहाँ पे एक ब्लॉक तो बना दिया। इसके बाद हमको दूसरा ब्लॉक बनाना है, उसके लिए भी हम डबल ब्रैकेट लेंगे, इसके अंदर में 7 8 9 डाल देंगे, कॉमा सेपरेटेड, देन आफ्टर 10 11 12 डाल देंगे। तो हमने हमारा जो एरे था उसको हमने क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हमको क्या करना है? तो इसके बाद हमको करना है प्रिंट। सॉरी, यहाँ पे हमको इक्वल टू लगाना था, इक्वल टू लगा देंगे। इसके बाद हम करेंगे प्रिंट। किसको प्रिंट करेंगे? तो ARR3 को हम प्रिंट करेंगे। इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा 3 डायमेंशन एरे क्रिएट होके आ गया है, जहाँ पे ये हमारा दो ब्लॉक को दर्शाता है। पहला ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये है, इसमें 2 रो है, हर एक ब्लॉक में 2 रो है और हर एक ब्लॉक में 3 कॉलम है। हमने जान लिया कि 3D एरे क्या होता है। तो मैंने आपको 1D 2D 3D बता दिया है। आप आगे 4D भी कर सकते हैं, 5D भी कर सकते हैं अपने जरूरत के अनुसार।